मुख्यमंत्री पद को शोभायमान करते हुए सरकार की जो पराकाष्ठा और सरकार के जो सभी उल्लेखनीय जन कल्याण के कार्यों का उनका प्रत्यक्ष योगदान रहता है, वो यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विकास की गति को नए पंख लग गए। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को धारण करके अपना काम कर रही है। पूरे प्रदेश में समान विकास की गति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर समाज में हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने का संकल्प सरकार ने किया। हम अपने क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश को बड़े 47 वर्ष होने पर भी 2014 तक दक्षिणी हरियाणा में खेती के लिए पानी तो दूर, पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। आज ये क्षेत्र न केवल पीने के पानी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि सिंचाई के लिए भी विपुल मात्रा में जल उपलब्ध है। 2015 में 143 करोड़ रुपए देकर हमारी सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन के सभी पंप हाउसों का जीर्णोद्धार किया और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आप और हम इस बात की साक्षी हैं कि इस प्रदेश में नौकरियां बिकती थी। हमारा योग्य नौजवान नौकरी के लिए तरसता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी प्रथा डली कि जो योग्य होगा उसे नौकरी प्राप्त होगी। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बगैर पर्ची और बगैर खर्ची की रीति पर चलते हुए नौजवानों को नौकरियां प्रदान की, जिसका हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ मिला। आज हर तरफ युवा हो, किसान हो, जवान, महिलाओं के लिए खजाने का पिटारा खुला है। सरकार के इन्हीं कल्याणकारी कार्यों के लिए आज हरियाणा देश के नक्शे पर पहला प्रदेश है। किसान की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है और जब जब किसान को किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने सरकार के दरवाजे खोलकर किसानों के लिए उन्हें फसलों का मुआवजा प्रदान किया। विभिन्न बीजों पर, खाद पर, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी। मुख्यमंत्री जी ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाकर हमारी उस हर बहन को जिसकी उम्र 23 से 60 वर्ष, उसे 2100 रुपए देने का काम किया। सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला कॉलेज खोलकर इतिहास रचा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मौसम की मार से यहाँ किसान त्रस्त रहते हैं। जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं, ऊपर से पूर्ववर्ती सरकारों की अनदेखी, कंगाली वाटा की ना करने का काम किया। विगत सरकारों ने इस क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा ही उपेक्षा की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए। अभूतपूर्व काम करते हुए हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। हमारी सामान्य अस्पतालों के दर्जे बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता दिखाई। इसके साथ नागलोर पूरे हरियाणा में एकमात्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नागलोर को मिला। मैं इस अवसर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी यहाँ मौजूद हैं, उनका तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा में एकमात्र ये जिला है जहाँ 2 मेडिकल कॉलेज है। इतना ही नहीं, हमारे इलाके के पड़ोस में ही बाढ़ की मात्रा में एम्स देकर पूरे दक्षिणी हरियाणा पर इस सरकार ने एक बड़ा उपकार किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी
राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती राव जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। पहले देश में कुल 5 एम्स थे और अब 20 एम्स नए देकर इस क्षेत्र के लिए उस 20 में से एक एम्स उपलब्ध करवाया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी ये भूमि वीर प्रसूता भूमि है। इसने सदा राष्ट्र भूमि पर सर्वस्व समर्पित करने वाले राष्ट्र नायक दिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों का पूरा सम्मान जनता पार्टी की तरफ से किया गया। 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करके भूतपूर्व सैनिकों को आदर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं अतीत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो आपके सामने है। मोदी जी की नीति नियत सब छाप लगाते हुए बिहार की जनता ने भी उनकी मोहर लगाई। मैं नहीं यहाँ संदेश सड़क का लाया, मैं भूतल को ही सड़क बनाने आया। मेरी इच्छा है ये धरती सड़क बने मेरी, ये जन्मभूमि है, मातृभूमि है मेरी। ये सब प्रकार के सुखों से संपन्न बने मेरे जीवन का ये मिशन। जितनी उम्र भारतीय जनता पार्टी की है, मेरी भी उतनी उम्र है। 3 योजना से भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं इस क्षेत्र की कुछ मांगे आपके सामने रखना चाहता हूँ। अतीत के अंदर बहुत किया, बहुत कुछ लिया, लेकिन फिर भी बहुत सी मांगे मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा करता हूँ आप इन्हें पूरा करें। सबसे पहले तो मैं कह चुका कि ये इलाका सूखा इलाका है, तो नहरी सिस्टम को डेवलप करने की अभी और बहुत सख्त जरूरत है। नागलोर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की रीमॉडलिंग की जाए तथा पंप हाउस ND 1 से ND 2 तक ILPB सड़क का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि ये शहर के बीच में आ ग्राम नांगलकाठा, सिंतालिया, भोरकला, अमरपुर 84 में स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहर जल भंडारण टैंक का निर्माण करवाया जाए। नगर निगम नागौर शहर, भूटा सेक्टर और आसपास के क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल भराव क्षेत्र की भूमि का विकास करवाया जाए। नागौर विधानसभा क्षेत्र के गांव उतवापुर, बड़लाड़ा, पटीकरा, नहरोदा, गहली, नांगत्याड़ी, गुवाणी, कावड़ी, सीमा की और सेका की राजस्व भूमि में विभिन्न सिंचाई नहर पर छोटे छोटे पुलों का निर्माण करवाया जाए। गांव, बाजार और पंजाब में भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए तालाब को भरवाया जाए। कैनाल, कॉलोनी नागौर में आवासों का निर्माण मुहम्मद करवाया जाए। कृष्णावती नदी ढाणी गोविंदा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए RCC पाइपलाइन बिछाई जाए और नागौर माइनर से 16 सागर तालाब को भरवाया जाए। गांव टेला और मुदतपुरा के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक गाइड बांध बनाया गया है। इस गाइड बांध का ग्रेड को 0 पॉइंट से लेकर 5.25 किलोमीटर तक की रीमॉडलिंग की जाए। महोदय, नागौर की ITI का भवन आज से 70 साल पहले बना था। मेरा निवेदन है कि आज इस भवन को दोबारा बनवाने की जरूरत है। नए भवन का निर्माण करवाया जाए और एक ITOT की कक्षाएं जल्द शुरू करवाई जाए। ITOT का भी एक नया भवन बनवाया जाए। राजकीय ITI महिला का अलग कैंपस है, वो भी बिल्डिंग बहुत जीर्ण हो रही है, जिसमें 9 ट्रेड तथा 15 यूनिट चल रही है। आपसे निवेदन है कि राजकीय
महिला ITI चार रोड में भवन का पूरा निर्माण और मरम्मत करवाई जाए। राजकीय PG कॉलेज नागरोड में एक 6 एकड़ भूमि का ग्राउंड उपलब्ध है, जिसमें 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है। इसको स्टेडियम के रूप में डेवलप करवाया जाए, ताकि वहां छात्र अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। राजकीय महिला कॉलेज नागरोड की 4 द्वारी का निर्माण करवाया जाए और राजकीय बॉयज कॉलेज में 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक बनवाया जाए पढ़ने के लिए। धानी भाटोटा में एक बड़ा गांव है जिसके अंदर स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं है। मैं बहन आरती राव के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि धानी भाटोटा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाए। SDO DHL बिजली की कुछ मांगे हैं, सीमा के अंदर SDO का बिल्डिंग बनाई जाए। 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ जी। और नागौर शहर में 2 सिटी डिवीजन बनाया जाए, पुराने तारों को बदला जाए और पोलों की बैंक है उसको भी ठीक किया जाए। नागौर शहर में पीने के पानी और सीवर की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। शहर में लाल पहाड़ी ईदगाह कॉलोनी में 2 नए सीवरेज डिस्पोजल, पहले से स्थापित सीवर डिस्पोजलों को रिनोवेशन और लगभग 25 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई जाए तथा 3 किलोमीटर की पुरानी सीवर लाइनों को बदलकर बड़ा किया जाए। रिवाड़ी रोड नजदीक चिंकारा रेस्ट हाउस के पास बहुत बड़े 6 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करवाई जाए। सीमा रामपुरा बड़गोदा के आसपास 16 गांव का पीने के पानी का नया प्लांट लगा करके नहर आधारित पानी उपलब्ध करवाया जाए। इन 16 गांवों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। की स्थापना करवाई जाए और गुड्डा के अंदर शिविर का जीर्णोद्धार करवाया जाए। नगर निगम नागौर में पुराने सड़क नाले को कवर करने का शेष कार्य पूरा करवाया जाए। मेडिकल कॉलेज की रोड को फोरलेन किया जाए। हल्के के कच्चे रास्तों को पक्का करवाया जाए और सभी विकास कार्य करवाया जाए। अंत में मेरा एक निवेदन है कि मेडिकल